बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हमने कैंगरू 2021 का आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है? तो उसके मेरे पास पेपर आ गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों की कुछ मिस्टेक्स करेक्ट हो जाएंगी और आप अपने गलतियों से सीखेंगे। तो मैं अपना फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ कैडेट में यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसको देखें और एनालाइज करें कि आपने उसको पढ़ते वक्त अगर कोई मिस्टेक की तो क्या की, और अगर आपने यही अप्रोच रखी और आपका जवाब करेक्ट है तो फिर उसको मार्क करें कि आपका ये आंसर जो है, ये अप्रोच जो है बिल्कुल सही थी। तो डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1, which of the following symbols or signs of the zodiac has an एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब हम इनमें हमें बताना है कि किसके अंदर एक्सेस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको कट बाय हाफ करूं, तो इसको कट करने पर एग्जैक्टली जैसा शेप लेफ्ट साइड पे बन रहा है वैसा ही शेप राइट साइड पे भी बनना चाहिए। ये कहलाती है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको वर्टिकली कट करूं, हो सकता है मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी कट कर सकता हूं, मैं इसको इस तरीके से भी कट कर सकता हूं, राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कट कर सकता हूं। तो इट डिपेंड्स कि मैंने कट किस तरीके से किया है। सही है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसके अंदर ये मौजूद है। अगर हम देखें सैगिटेरियस का जो सिंबल है उसके अंदर तो बिल्कुल मौजूद नहीं है। मैंने दोनों तरीके से बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसा शेप लेफ्ट पे है या राइट पे है, जैसा अबव है, जैसा डाउन है, वैसा हमें नहीं मिल रहा। इसी तरीके से स्कॉर्पियो, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रिस्पॉन्स आया कि उन्होंने स्कॉर्पियो पे टिक किया है। हालांकि अगर हम गौर से देखें तो यहाँ एक बिल्कुल छोटा सा एरो हमें विजिबल है, ठीक है? और ये जो एरो है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जो एरो है, इस वजह से अगर मैं इसको कट करना चाहूँ, चाहे वर्टिकली मैं इसको कट करूँ, चाहे मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूँ, ठीक है, ये इक्वली डिवाइड नहीं होगा। सही है? अब ये एरो अगर इधर भी होता तो मेरा आंसर बिल्कुल सही होता, ठीक है? और अगर मैं इसको इस तरीके से भी कट करूं तब भी पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि बी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। क्या होगा आपका नेक्स्ट पॉइंट? सी, लियो। नहीं, इसका तो सिंबल बिल्कुल ही अलग है। कैंसर मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब देखें, आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं तो आपको एग्जैक्ट हर चीज़ एक्सप्लेन करते हुए लेकर जा रहा हूँ। आपने सवाल अटेम्प्ट करते वक्त इतना टाइम नहीं लगाना किसी भी सवाल पे। और जाहिर सी बात है, आपने इसको अगर अपसाइड डाउन कट करके भी देखा या फिर आपने इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कट करके भी देखा, तब भी ये इक्वल एग्जैक्ट पोजीशंस पे फॉर्म हो रहा है। मैं कहूँ यहाँ भी सर्कल फॉर्म हो रहा है, यहाँ एक लाइन मौजूद है, इसी तरीके से यहाँ भी एक लाइन मौजूद है, यहाँ भी सर्कल फॉर्म हो रहा है। 6 और इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ 9, दैट मीन्स कि हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फर्स्ट हम डी करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर इस आपके सामने इसकी एक आंसर शीट बनाने जा रहा हूँ, जो अकॉर्डिंगली मेरे लिए जो होगी वो मेरे मुताबिक होगी, और आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जी, तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? चले, अब नेक्स्ट सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि द फिगर शोज 3 concentric circles with 4 lines passing through their common center, ठीक है? What percentage of the figure is shaded gray? अब यहाँ पर हमें बताना है कि कितना परसेंटेज फिगर का ग्रे शेडेड है। अच्छा, यहाँ पर अब हमें परसेंटेज में आंसर देना है। अब देखें, जब मैं इस सवाल को देख रहा था, इट वाज क्वाइट सिंपल कि देखें, यहाँ ग्रे शेडेड है, ठीक है, इस पार्ट में ग्रे शेडेड नहीं है, ठीक है? सिमिलरली इस पार्ट में ग्रे शेडेड है, इसमें नहीं है, और साइमल्टेनियसली इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है? तो हर जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफ ऑफ द एरिया क्या है, शेडेड है। अगर फॉर एग्जांपल देखें, जो मैंने ब्लू लाइंस लगाई हैं और मैं सर्कल को हाफ में ब्रेक कर रहा हूँ, जॉइनिंग दिस लाइन,
ठीक है, मैंने कहा ये यहाँ से हाफ में ब्रेक हो गया मेरी आसानी के लिए। मैंने जहाँ जहाँ ब्लू लाइंस लगाई हैं वो वाला एरिया उसके साइमल्टेनियसली अपोजिट क्या है, शेडेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया अच्छा कि ये जो एरिया है ये शेडेड है, ठीक है, मैंने यहाँ मिटा दिया। इसके सामने वाला देखें ये ब्लू, ये शेडेड है। इसी तरीके से ये मैंने मिटा दिया, ये सामने वाला ब्लू ये शेड हो गया। ये मैंने मिटा दिया, ये सामने वाला ब्लू शेड हो गया। ये मिटा दिया, सामने वाला ब्लू शेड हो गया। देखने पर ऐसा लग रहा है कि हाफ सर्कल क्या हो गया, शेड हो गया। दैट मीन्स के क्या होगा यहाँ पर, यहाँ ये हो जाएगा कि हाफ सर्कल अगर शेड है दैट मीन्स 50% हमारा आंसर होगा, तो ई विल बी आर आंसर। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं टिक। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आंसर ई। ठीक है, लेट्स सी अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज how many squares could be formed by connecting 4 of the 10 marked points of the grid in the picture। अब ये जो सवाल है it was quite stupid, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें कि किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं हम डॉट्स को, वो दो ही वेज हैं जिसके जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक पहला वे जिसके अंदर 4 डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जो हमें यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है कि उसी के नीचे 4 डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जो हमें नीचे नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 2 स्क्वायर्स फॉर्म होंगे इससे, ठीक है, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है स्क्वायर फॉर्म करने का। दैट मीन्स कि क्या होगा, 2 ही हमारा आंसर होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ हम लिख देते हैं इसका आंसर सी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को भी अगर कोई आइडिया हो तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और आप लोगों ने क्या सोचा। ठीक है, तो उस वक्त भी हम आपकी जवाब को डील कर लेंगे, और अगर कोई इसके अंदर आपको इशू आ रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट वहीं चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स हैव द प्रॉपर्टी दैट देयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर कंसेक्यूटिव। अच्छा, अब जवाब ये कह रहा है कि ऐसे कौन से 4 डिजिट नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर्स हैविंग कंसेक्यूटिव दैट आर कंसेक्यूटिव एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि एक साथ आने वाले नंबर्स। ठीक है, और मैंने कह दिया एक साथ आने वाले नंबर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 हो गया, जैसे 2 3 4 5 हो गया, जैसे 4 5 6 7 हो गया, जैसे। ठीक है, इसी तरीके से कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो पहले तो मैंने देखें लिखा 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली इसी के नीचे मैंने लिख दिया 2 3 4 5। अच्छा, अब मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर लिख रहा हूं ताकि टाइम कम लगे। 3 6 हो गया, 4 7 हो गया, 5 8 हो गया, ठीक है, 6 9 हो गया हमारे पास। अब मैं अगर नेक्स्ट नंबर स्टार्ट करूंगा तो वो बन जाएगा 7 8 9, और 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 0 नहीं आता। दैट मीन्स के अच्छा, और अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 करें, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि हमारे पास ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा और लास्ट ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, लास्ट 6। दैट मीन्स के हमारे पास यही नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, तो 6 विल बी आवर आंसर। यहाँ टिक कर लेते हैं हम, 6 का है ऑप्शन बी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर बी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से ईच ऑफ द 5 वेसेस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, सवाल कह रहा है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, हर एक कंटेनर का, चाहे वो ए हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो, सबका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है।
हाफ ऑफ अ लीटर ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू ईच वेस्ट। ठीक है, अगर हमने हाफ लीटर वाटर पोर कर दिया, किसके अंदर सबसे हाइट ज्यादा होगी? तो देखें, अगर हाइट की बात करें तो जिसकी वेसल नीचे से कम है उसकी हाइट ही सबसे ज्यादा होगी, ऐसी बात है। अगर हाइट सबसे ज्यादा उसकी होगी जिसकी नीचे से वेसल छोटी है, तो दैट मीन्स कि ए की वेसल मुझे सबसे छोटी नजर आ रही है इन सारे ऑप्शंस में से। ठीक है, तो अब मैंने कह दिया कि भाई डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता क्योंकि बी उससे छोटी है, तो बी थोड़ा सा मुझे लग रहा था, लेकिन इसकी इसकी जो वेसल है किसी हद तक हाफ हाफ ऑफ द वे क्या है, वैसी की वैसी रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि मैं ए के साथ जाऊंगा। आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कैंगरू की अभी फिलहाल आई नहीं है आंसर शीट जिससे हम वेरीफाई कर सकें। आप लोग अपने आंसर्स भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर।